हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो आज जो है हम कक्षा 9 का मैथ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा आपको मैथ का। तो जो वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उससे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। कोई भी अगर आपकी समस्या हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली है 1.1 और प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नहीं है जीरो के, q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो इसमें क्या होगा, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो ये बात इसकी सही है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि शून्य को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं इसको संख्या रेखा पर, ठीक है। तो इसे क्या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे p बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। शून्य को जो है हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 0/1, 0/2, ये ऐसी बहुत सारी अपने संख्याएं ऐसे इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है, p और q पूर्णांक है और q यहाँ पर इक्वल भी नहीं है जीरो के। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए। तो देखिए, हमें 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 ज्ञात करनी है। तो 6 + 1, 1 जोड़ देना है 7। अभी 7 का क्या करना है? देखो, अपने पास एक तो 3 है, 3/1 मानो, और दूसरा अपने पास क्या है, 4 है, इसके बटा में 1 मानो। ये जो हमने यहाँ पर किया 6 + 1 = 7। अब 7 से क्या करना है आपने, इस 7 का अंश और हर में गुणा कर देना है। अंश व 7 का अंश व हर से गुणा, ठीक है। तो ये 3/1 है, तो अंश में भी गुणा करो और हर में भी गुणा करो। ये आ जाएगा 3 × 7 = 21, ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 हो जाएगा। इसके बाद में ये जो था 4/1, इसमें भी सेम ही करना है, अंश व हर में गुणा कर दो। 4 × 7 = 28 और 7 × 1 = 7 हो जाएगा। अब अपने पास जो आया है वो आया है 21/7 और 28/7। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 व 4 के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो अपने को तो सिर्फ 6 ही बतानी है। तो इनके बीच में जो 6 परिमेय संख्या है वो हम लिख देंगे। 21/7 है तो 22/7 हो जाएगी, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7, ये हो जाएंगी इनके बीच की परिमेय संख्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, हर समान है, दोनों में क्या है, हर समान है। तो क्या करेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। और वही जो अपने दूसरे क्वेश्चन में किया था, सेम ही 3/5, ये जो 6 है, 6 का अंश व हर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3/5 गुणा 6 गुणा 6, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 23। अब दूसरा था 4/5, अंश में भी गुणा करो और हर में भी गुणा करो। 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30। अब जो अपने पास आया है 18/30 और 24/30 है। अब इनके बीच की 5 संख्याएं हम लिख लेंगे, 5 परिमेय संख्याएं, वो निम्न होगी। तो वो हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य वाले हैं, ये अपने को बताना है। प्रत्येक
प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात सत्य है इसकी, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो 4 नंबर का दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये बात इसकी असत्य है। नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी बात इसकी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि देखिए 1/2 है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये इसकी बात जो है असत्य है। 1 नंबर वाली सत्य है, 2 असत्य है, 3 नंबर ये असत्य है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।